हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न होने वाला है भारतीय एवं पाश्चात्य रंगमंच की अवधारणा, उद्भव एवं विकास का वर्णन करें। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच की क्या क्या अवधारणा है, इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग भारतीय का मतलब समझ रहे हैं कि भारतीय मतलब भारत होता है, लेकिन पाश्चात्य मतलब क्या होता है ना। तो मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर बात करें भारतीय रंगमंच का, किसका, भारतीय रंगमंच का, तो बताना आपको इस प्रकार से है कि भारत में जिस रंगमंच का उद्भव हुआ या तो जिस नाटक परंपरा का उद्भव हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय रंगमंच कहते हैं, है ना। और अगर बात करें पाश्चात्य रंगमंच का, तो आपको कहना है कि पश्चिमी देशों में, कहाँ पे, पश्चिमी देशों में जिन नाट्यों का, जिन रंगमंचों का उद्भव हुआ उसको हम लोग पाश्चात्य रंगमंच कहेंगे। क्या कहेंगे, पाश्चात्य रंगमंच। तो देखिए, आंसर आपको स्टार्ट करना है इस प्रकार से। सबसे पहले आपको लिखना है आंसर, और आंसर में लिखना है भारतीय रंगमंच और पाश्चात्य रंगमंच का अर्थ। लिखना इस प्रकार से कि भारत में पनपे रंगमंच या नाट्य परंपरा को भारतीय रंगमंच कहते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत में जिस रंगमंच का उद्भव हुआ, जिस नाट्य परंपरा का उद्भव हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, भारतीय रंगमंच कहेंगे। उसके साथ साथ पश्चिमी देशों में, कहाँ पे, पश्चिमी देशों में जो रंगमंच का उद्भव हुआ, जो नाट्य कला का उद्भव हुआ उसको हम लोग पश्चिमी रंगमंच कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्चिमी रंगमंच कहेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगर भारतीय रंगमंच के बारे में। किसके बारे में, भारतीय रंगमंच के बारे में। तो कह रहा है कि भारतीय रंगमंच भारत की प्राचीन नाट्य परंपरा को दर्शाता है। क्या कह रहा है कि भारतीय रंगमंच जो है ना वो क्या करता है, तो भारत की प्राचीन मतलब पहले की नाट्य परंपरा, पहले कैसे नाटक होता था, है ना, उसको दर्शाता है। कौन, भारतीय रंगमंच। कह रहा है कि जो संस्कृति, धर्म और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, अतः हमारे समाज से भी जुड़ा हुआ है। आगे कह रहा है कि यह वैदिक काल से चला आ रहा है। यह जो नाटक परंपरा है या जो भारतीय रंगमंच है ये वैदिक काल से चला आ रहा है और मुख्य रूप से नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और ये जो है नाटकों पर आधारित है, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। किसने लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था। आगे कह रहा है कि इसमें संस्कृत नाटक जैसे कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, भवभूति जी का उच्चार रामचरित और भास के नाटक शामिल है। ठीक है, इसमें से जो है ना बहुत सारे नाटक शामिल है, जैसा कि कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है, भवभूति जी का उत्तर रामचरित है ना, और कई और नाटक भी इसमें से शामिल हैं। कह रहे कि आधुनिक भारतीय रंगमंच में क्षेत्रीय भाषाओं और लोक परंपराओं जैसे कथकली, यक्षगान, रासलीला और नौटंकी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कह रहा है ना कि आधुनिक में अभी जो भारतीय रंगमंच है उसमें से क्षेत्रीय भाषा मतलब अगल बगल के भाषा और लोक परंपरा में लोगों का परंपरा जैसे कि कथकली हो गया, यक्षगान हो गया, रासलीला हो गया, ठीक है, ये सब का योगदान जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो यहाँ तक आपको स्टार्टिंग में लिखना है। फिर आपको एक पॉइंट और बनाना है, लिखना है कि भारतीय रंगमंच में भावनाओं और प्रतीकों का उपयोग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय रंगमंच जो होता है ना उसमें से भावनाओं का प्रयोग होता है, मनुष्यों के भावनाओं को दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे आपको आ जाना है, क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय रंगमंच की अवधारणा कि बताइए कि भारतीय रंगमंच की क्या अवधारणा, क्या सोच है इसका। तो कह रहा है कि भारतीय रंगमंच जो है ना केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे एंजॉय ही करना है, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देने का एक साधन है। यह एक ऐसा साधन है जिससे हम समाज को सुधार सकते हैं, अपने संस्कृति को सुधार सकते हैं, अपनी सभ्यता को बचा के रख सकते हैं। कह रहा है कि यह मानव जीवन की गहराइयों को समझने और धर्म, नैतिकता और समाज को जोड़ने का काम करता है। ये कौन सा काम करता है, तो मानव जीवन को समझने का कार्य करता है, हमारे धर्म को, हमारे नैतिकता को, हमारे समाज को जोड़ने का काम करता है। कौन, भारतीय रंगमंच की अवधारणा। अब यहां पे कह रहा है कि भारतीय रंगमंच की उद्भव कैसे हुआ, है ना, भारतीय रंगमंच की उद्भव कैसे हुआ। तो भारतीय रंगमंच की उद्भव की बात करें तो उसका उद्भव शुरुआत होता है वैदिक काल से। कहां से, वैदिक काल से। कहा जाता है कि भारतीय रंगमंच की जड़ें जो है ना वेदों में मिलती है। भारतीय
रंगमंच की जो जड़ें हैं वो कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। और इसमें नाट्य का वर्णन नाट्यवेद के रूप में किया गया। और इसमें नाटक का जो वर्णन है ना वो नाट्यवेद के रूप में किया गया। किसके रूप में, नाट्यवेद के रूप में किया गया है। कह रहे हैं कि भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र लगभग 200 ईस्वी पूर्व, है ना, ये भारतीय रंगमंच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहा गया कि भरत मुनि द्वारा लिखित जो नाट्य शास्त्र है ना, ये भारतीय रंगमंच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्या था, ग्रंथ है। इसमें अभिनय, संवाद, नृत्य, संगीत और मंच के बारे में जो है ना विस्तृत रूप से बताया गया है। ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका पॉइंट बनाया गया धार्मिक अनुष्ठान। ये धार्मिक अनुष्ठान से भी संबंधित था। कह रहा है कि रंगमंच का आरंभ जो है ना धार्मिक अनुष्ठानों और नृत्य नाटकों के रूप में हुआ। रंगमंच का जो शुरुआत हुआ था वो कैसे हुआ था, धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में हुआ था और नृत्य नाटकों, नृत्य मतलब समझते हैं नाच गान के साथ में। उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो रामायण और महाभारत के घटनाक्रम को मंच पर प्रस्तुत करना, रामायण और महाभारत का जो घटना है उसको मंच पर प्रस्तुत करना, यहीं से रंगमंच का शुरुआत हुआ था, भारतीय रंगमंच का। आगे हमारा कह रहा है कि भारतीय रंगमंच का जो है ना विकास कैसे हुआ। तो भारतीय रंगमंच के विकास की अगर बात करें तो इसका विकास जो है ना प्राचीन काल से हुआ है। इसका विकास प्राचीन काल से ही रहा है। कह रहा है कि संस्कृत नाटक जैसे कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, भास के नाटक मंदिरों और खुले स्थानों में होता था। कह रहा ना कि पहले जो नाटक हुआ करते थे, जैसे कि कालिदास का जो नाटक हुआ, ये सब कहाँ होता था, तो मंदिरों में होता था और खुले स्थानों में होता था, है ना। उसके बाद आता है मध्यकाल। क्या आता है, मध्यकाल। तो कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के दौरान कृष्ण लीला, रामलीला जैसी प्रस्तुतियां प्रचलित हुई। जब भक्ति आंदोलन यहाँ पे हुआ तो भक्ति आंदोलन के दौरान जो है ना यहाँ पे कृष्ण लीला, रामलीला जैसी प्रस्तुतियां जो है ना अधिक प्रचलित हुई, मीन्स विख्यात हुआ। आगे कह रहा है कि उसी समय लोक रंगमंच का विकास हुआ। उसी समय क्या हुआ, लोक रंगमंच का विकास हुआ, जैसे कि नौटंकी, कठपुतली, नृत्य और यक्षगान। ठीक है, ये सब चीजों का जो है ना उस समय विकास हुआ था। उसके बाद हमारा आ जाता है आधुनिक काल। क्या आ जाता है, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में लिखना है इस प्रकार से कि ब्रिटिश शासन के दौरान रंगमंच पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ा। आधुनिक थिएटर की शुरुआत हुई जिसमें प्रसिद्ध नाटककार जैसे गिरीश चंद्र घोष, हबीब तनवर और विजय तेंदुलकर ने योगदान दिया। क्या कह रहा है, और जब आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में जो है ना प्राचीन सभ्यता को छोड़ लोग क्या करने लगे, तो नए और ब्रिटिश शासन के दौरान पाश्चात्य प्रणाली को अपनाने लगे। मीन्स कह सकते हैं पश्चिमी देशों के नाट्य कला को अपनाने लगे। जैसा कि यहाँ पे उस समय क्या हुआ, आधुनिक थिएटर का शुरुआत हुआ। उसके पहले थिएटर नहीं था, लेकिन यहीं से जो है थिएटर का शुरुआत होता है, जिसमें से भूमिका कौन कौन निभाते हैं, तो प्रसिद्ध नाटककार गिरीश चंद्र घोष, हबीब तनवर और विजय तेंदुलकर। ठीक है, ये सब ने क्या किया, अपना अहम योगदान दिया। अब हमारा प्रश्न था कि भारतीय रंगमंच के बारे में तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब बताइए कि पाश्चात्य रंगमंच क्या है ना, और इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो अगर बात करते हैं पाश्चात्य रंगमंच का, तो मैंने आपको बताया कि पश्चिमी देशों में उद्भव रंगमंच और नाट्यों को हम लोग क्या कहते हैं, पाश्चात्य रंगमंच कहते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच पश्चिमी देशों जैसे कि यूरोप, अमेरिका की नाट्य परंपरा को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से ग्रीक, रोमन और बाद में आधुनिक यूरोपीय शैली पर आधारित है। आगे कह रहा है कि इसकी शुरुआत जो है ना प्राचीन ग्रीस से हुई, जहां पे सोफोक्लिस और यूरिपिडीज जैसे नाटककारों ने महान त्रासदियां लिखी। कह रहा है ना कि इसका शुरुआत जो है कहां से हुआ, ग्रीस से हुआ, जहां पे कई महान नाटककार आए थे, जैसे कि सोफोक्लिस आए थे, यूरिपिडीज आए थे। ये सब ग्रीस के जो है ना क्या थे, तो महान नाटककार थे। कह रहा है कि यह यथार्थवाद और तार्किकता पर आधारित होता था। यह जो है रियलिज्म मतलब रियल होता था। रियल मतलब समझते हैं क्या, सचमुच का वो होता था, है ना। और इसमें कथानक, संवाद और मंच सज्जा पर जोर दिया जाता था। और उस समय जो है ना इसमें कथानक होता था, बातचीत भी होता था और मंच के सजावट पे जो है ना विशेष ध्यान दिया जाता था। कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच में शेक्सपियर, गोइथे और इब्सन जैसे नाटककारों ने अहम योगदान दिया। आगे क्या कहा कि पाश्चात्य रंगमंच जो है, पश्चिमी देशों का जो रंगमंच है,
उसमें से शेक्सपियर ने, गोइथे ने और इब्सन ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे कह रहा है कि आधुनिक पाश्चात्य रंगमंच में थिएटर ऑफ एब्सर्ड और मॉडर्न ड्रामा जैसी शैलियां शामिल हुई। कहां पे? आधुनिक पाश्चात्य रंगमंच में। अब यहां पे हमारा प्रश्न कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच की अवधारणा कि बताइए कि पाश्चात्य जो रंगमंच है उसकी क्या क्या अवधारणा है, क्या क्या सोच है। तो कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच मुख्य रूप से मनोरंजन और मानव जीवन की वास्तविकताओं को प्रस्तुत करने पर केंद्रित है। क्या कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच जो है ना वो मुख्य रूप से मनोरंजन करवाता है और मानव जीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत करने पर केंद्रित करता है। यह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है ना। अब बात यहां पे आती है कि पाश्चात्य रंगमंच का उद्भव कैसे हुआ। तो इसका उद्भव जो है ग्रीक रंगमंच से शुरुआत हुआ। तो वही यहां पे कह रहा है कि लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्राचीन ग्रीस में रंगमंच का जन्म हुआ और उस समय देवताओं और मिथकों पर आधारित त्रासदी और हास्य नाटक लिखे जाते थे। उस समय जो है ना देवताओं पर आधारित और मिथकों, ठीक है, उस पर आधारित जो है ना हास्य नाटक, मतलब हंसने वाला नाटक लिखा जाता था। इसके प्रमुख नाटककार कौन कौन थे? होमर थे, सोफोक्लिप्स थे और अरिस्टोफेन्स थे, है ना। ये सब प्रमुख नाटककार थे। कह रहा है उसके बाद हमारा आया रोमन रंगमंच। क्या आया? रोमन रंगमंच। कह रहा है कि यह जो है ना ग्रीक रंगमंच से प्रेरित था लेकिन उससे अधिक व्यावसायिक और मनोरंजन प्रधान था। यह जो है ग्रीक से प्रेरित था लेकिन उससे भी ज्यादा ये मनोरंजन करवाता था। आगे कह रहा है कि इसमें मंच सजावट पर, भव्यता पर ध्यान दिया गया। ठीक है, इसमें यह चीज पर ध्यान दिया गया कि मंच को कैसे सजाया जाए और कैसे भव्य किया जाए। आगे हमारा प्रश्न था कि पाश्चात्य रंगमंच का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। तो पाश्चात्य रंगमंच की बात करें तो इसका विकास जो है ना मध्यकालीन यूरोप से ही हुआ है। कह रहा है कि धार्मिक नाटक जैसे बाइबल पर आधारित, है ना, ये सब जो नाटक होते थे वो चर्च में प्रस्तुत किए जाते थे। कहां पे? चर्च में। और उस समय का मंचन जो था ना उस सरल था। उस समय जो मंच होता था, मंच पे जो कार्यक्रम किया जाता था वो सरल था लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या आई? जटिलता आई, में कठिनाई आई। आगे देखिए, कह रहा है कि अब आया पुनर्जागरण काल। क्या है? पुनर्जागरण काल। कह रहा है कि नाटकों का पुनर्जागरण हुआ, है ना, जिसमें से विलियम शेक्सपियर महान नाटककार सामने आए। कह रहा है ना कि नाटकों का क्या हुआ? पुनः से जन्म हुआ, जिसमें से विलियम शेक्सपियर जो है ना सामने आए। इसमें से थिएटर अधिक पेशेवर और परिष्कृत हो गया। ठीक है, इसमें से थिएटर जो है ना बहुत ज्यादा क्या हो गया? फेमस हो गया। इसके आगे आपके और भी पॉइंट हैं लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इससे रिलेटेड और भी प्रश्न देखना चाहते हो तो इसकी पूरी तैयारी मेरे चैनल पर करवाया गया दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप लोग सारे प्रश्नों को आसान शब्दों में डील कर सकते हो। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए गला भी बैठ गया है, इसलिए आवाज़ भी दूसरा टाइप का आता होगा, है ना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। देखिए, तीसरा यहाँ पे पॉइंट बनाना है आधुनिक और समकालीन रंगमंच, कि अभी का रंगमंच और पहले का रंगमंच। कह रहा है कि आधुनिक रंगमंच में यथार्थवाद, प्रतीकतावाद और प्रयोगात्मक रंगमंच का विकास हुआ। में सीधा क्या कहा गया कि आधुनिक जो रंगमंच है ना उसमें सच्चाई दिखाया गया, जो प्रतीक है, ठीक है, जो किसी का प्रेरणा देता है वो चीज को दिखाया गया, ठीक है, और प्रयोग करके हर चीज बताया गया। कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों और डिजिटल प्रभावों का भी उपयोग शुरू हुआ। किसमें? तो आधुनिक चीजों में, है ना। आगे कह रहा है कि आप दोनों के बीच में हम लोग थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं, भारतीय रंगमंच और पाश्चात्य रंगमंच। तो कह रहा है कि भारतीय रंगमंच धार्मिक और सांस्कृतिक भावना पर आधारित है, जबकि पाश्चात्य रंगमंच जो है ना वो सामाजिक और तार्किक मुद्दों को प्राथमिकता देता है। क्या कहा गया कि भारतीय रंगमंच जो है ना वो धर्म को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, मतलब अपने संस्कृति की भावना और धार्मिक भावना को रखता है, लेकिन पाश्चात्य रंगमंच जो है ना अपने सामाजिक और तार्किक मुद्दों को वो प्रभावित करता और प्राथमिकता देता है। वहीं पे दूसरा कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में प्रतीकवाद और संगीत प्रधान है। भारतीय रंगमंच में जो है ना संगीत प्रधान है, जबकि पाश्चात्य रंगमंच में यथार्थवाद, में सच्चाई और संवाद प्रधान है।
आगे कहा गया कि दोनों ही रंगमंच अपने अपने समाज का दर्पण है, और दोनों रंगमंच जो है ना अपने अपने समाज का क्या है, दर्पण है, मतलब आईना है ना। और मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं, और ये क्या करते हैं, तो मनुष्य के परेशानियों को व्यक्त करते हैं, मनुष्य के प्रॉब्लम को बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।